बोकारो के सिटी पार्क में विस्थापित युवा लॉयंस फोर्स की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता रंजीत महतो और संचालन संजय रजवार ने किया, जिसमें मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सह युवा लॉयंस फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष देव शर्मा मौजूद थे। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय इस्पात मंत्री के बोकारो आने पर विस्थापितों, मजदूरों एवं पूरे बोकारो वासियों में एक नई उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि बीएसएल प्रबंधन को विस्थापितों ने अपना गांव, घर, खेत, खलिहान आदि सारी जमीन इसी उम्मीद से दिया था कि बीएसएल 10 मिलियन टन का स्टील प्लांट बने, जिससे उनके परिवार को स्थायी नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवासीय क्वार्टर, साथ ही छोटी बड़ी ठेकेदारी आदि में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लिखित वार्ता होने के बाद भी बीएसएल प्रबंधन आज ऐसा नहीं कर रहा है, खासकर जब से देश में भाजपा की सरकार आई है। बीएसएल समेत सभी पूंजीपति तथा उद्योगपति मिलकर विस्थापितों और मजदूरों पर खुलेआम शोषण कर रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत की तरह उनका रवैया रहता है। कांग्रेस नेता देव शर्मा ने इस्पात मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि वह बोकारो प्लांट को विस्तारीकरण कर 10 मिलियन टन तक पहुंचाए, नहीं तो विस्थापितों की खाली पड़ी जमीन को वापस करे, जिसमें विस्थापित खेती कर अपना रोजी रोटी जुगाड़ करेंगे। अनुभवी स्थानीय मजदूरों को सीधी बहाली दे और जिन विस्थापितों को नियोजन नहीं मिला है, ये जो रिटायर कर गए हैं, उनके बच्चों को CSR फंड का समुचित रूप से लाभ मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं बहाल में बीएसएल की बंद पड़ी स्कूलों को पुनः चालू किया जाए और जल्द से जल्द 10,000 विस्थापितों और स्थानीय अनुभवी मजदूरों को मिलाकर सीधा स्थायी नियोजन दे। अगर इस्पात मंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो बोकारो की जनता यही सोचेगी कि इस्पात मंत्री को भी पूर्व के मंत्रियों की तरह ही विस्थापितों और मजदूरों से कुछ भी हमदर्दी या लेना देना नहीं है। HD कुमारस्वामी सिर्फ अपनी कमीशन हिस्सा बढ़ाने के लिए और अपने सगे संबंधियों को नियोजन, ठेका, प्लांट आदि दिलाने आए थे, जो विस्थापित मजदूर एवं बोकारो की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मौके पर सैकड़ों युवा मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। रोजगार दो, विस्थापितों को रोजगार दो, विस्थापितों को एक मुश्त बहाली दान करना होगा। बीएसएल प्रबंधन होश में आओ, बीएसएल प्रबंधन होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, इस्पात मंत्री हमारी मांगे पूरी करो, इस्पात मंत्री हमारी मांगे पूरी करो। मजदूरों को रोजगार देना होगा, स्थानीय को रोजगार देना होगा, विस्थापितों को रोजगार देना होगा। आज युवा लाइन फोर्स का बैठक हम लोग सिटी पार्क में कर रहे हैं। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य हम लोग का है कि देखिए, इस्पात मंत्री, आप सबों को पता है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री बोकारो दौरे में दो दिन से हैं। हम माननीय इस्पात मंत्री जी का बोकारो की पावन धरती में पहले स्वागत करते हैं और साथ ही इस्पात मंत्री से मांग करते हैं कि मंत्री महोदय, आपके आने से बोकारो वासियों में एक नया लहर जगा है, नया उम्मीद की किरण बोकारो के विस्थापितों को, इस बोकारो के विस्थापितों के बीच में, स्थानीय मजदूरों के बीच में, हम तमाम यहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में एक उम्मीद जगा है कि भाई कुछ हम लोग का भला हो सकता है। तो इस्पात मंत्री जी, पहले तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पहले ये जो बोकारो प्रबंधन है, ये 10 मिलियन टन के लिए जो जमीन अधिग्रहण किया है और अभी तक 10 मिलियन टन प्लांट नहीं बनाया है, कृपया पहले 10 मिलियन टन का प्लांट बनाने के लिए जल्द से जल्द काम शुरू करें। अन्यथा अगर 10 मिलियन टन प्लांट नहीं बनाएंगे तो विस्थापित जो जिसका जमीन था उस जमीन को उसको वापस करें। दूसरा, अभी जितने भी आप देख रहे हैं कि अभी बीएसएल लगातार पिछले 15 सालों से आउटसोर्सिंग को जबरदस्त तरीके से सब काम मशीन के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा काम करा रहा है और स्थायी रोजगार को लुप्त कर दिया। अपने सगे संबंधी जो रहते हैं, अधिकारी वर्ग के जो 60 गांठ पैसा कौड़ी लेकर के प्लॉट और नौकरियां जो ये लोग बंदरबाट कर रहे हैं, हम इस्पात मंत्री से मांग करते हैं कि इसको अविलंब बंद कराइए और भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करवाइए, इनको जेल भेजने का काम करिए, ताकि जो है बाकी अधिकारी में एक डर बना रहेगा। और इस्पात मंत्री से हम मांग करते हैं कि हमारे विस्थापितों को सीधे 10,000 लोगों का एक मुश्त बहाली करें, क्योंकि अभी तक तत्कालीन प्रधानमंत्री
स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ एक वार्ता हुआ था कि जब तक चिमनी का धुआं उठेगा तब तक 4th ग्रेड का जो नियोजन जो है वो हमेशा स्थानीय के लिए परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम मांग करते हैं कि उस चीज़ को, उस वार्ता को आप आगे लेकर चलें और हमारे यहाँ के जो स्थानीय मजदूर है, स्थानीय विस्थापित है, जिनका जमीन गया है, जिन्होंने यही सोच के अपना घर द्वार खेत खलियान दिया था कि हमारे बेटे हमारे नाती पोता का जो है भविष्य जो है उज्जवल होगा, आज उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। और बोकारो में जो गुंडा तबके के लोग हैं, माफिया टाइप के लोग हैं, उन लोग 10, 20, 50 क्वार्टर कब्जा करके रखे हुए हैं। और जो बीएसएफ प्लांट के जन्मदाता है, जिन्होंने अपना जमीन दिया, जो बोकारो प्लांट को चला रहे हैं, जो मजदूर हैं, आज उनको स्वास्थ्य और रहने का सुविधा नहीं है। और जो है माफिया तबके के लोग, जो नेता टाइप के लोग, यूनियन नेता टाइप के लोग, उन लोग 4, 10, 20, 50 क्वार्टर कब्जा करके अधिकारी लोग साठ करके रखे हुए हैं। हम मांग करते हैं कि अब आप अविलंब कार्रवाई करें, और अगर ऐसा नहीं हुआ इस्पात मंत्री जी, तो हमें कहने में ये कोई संदेह नहीं है, हम ही क्या पूरे बोकारो का लोग यही समझेगा कि आप भी भैया अपना यहाँ कमीशन लेने आए थे, साठ गांठ कर ली, अपना भाई भतीजा को नौकरी में लगाइएगा और अपना जो है माल पानी लीजिएगा और आप भी सूझ जाइएगा। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो बोकारो में इस बार जो है बहुत बृहद आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक पागल हो गया, विस्थापित पागल हो गया, मजदूर, स्थानीय मजदूर का दुख सुनने वाला कोई नहीं है। और यकीन मानिए, हम नहीं चाहते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन हो, और अगर आप लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं किए तो इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हो जाएगा, बोकारो प्लांट का पूरी तरह चक्का जाम कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोकारो आना पड़ेगा। देव शर्मा जिंदाबाद, 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 युवा लायंस फोर्स जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 देव शर्मा जिंदाबाद, 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 विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही मांग है, यही अनुरोध करते हैं इस्पात मंत्री से कि आप जो आए हैं यहाँ के विस्थापितों और जो आपके पुराने मजदूर हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको आप जो है सीधे बहाली करें। बहुत बहुत धन्यवाद।